राहुल गांधी जी की जिंदगी में जो भी आता है वो उनको छोड़ के ही चला जाता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जिस भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो पार्टी आप देख लीजिए कभी ना कभी कांग्रेस को धोखा दिया ही है। जैसे कि आप तेजस्वी यादव जी का भी स्टेटमेंट देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी ने डायरेक्टली कह दिया कि जो इंडिया अलायंस था वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था, जो बिहार का असेंबली इलेक्शन है उसमें कोई इंडिया अलायंस नहीं है। ऐसा डायरेक्ट तेजस्वी यादव जी ने कह दिया। अब ये शायद धमकी भी हो सकती है कांग्रेस को कि आप ज्यादा सीटें ना मांगे वरना हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे, या तो ये कांग्रेस को एक वार्निंग हो सकती है, या तो सच में आरजेडी अकेला चुनाव लड़ना चाहती है बिहार का। लेकिन तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस के लीडर के तौर पे राहुल गांधी जी ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब इंडिया अलायंस में भी दूसरी पार्टियां चाहती है कि उनके नेता जो है वो लीडर बने। अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि वो लीडर बने, ममता बनर्जी चाहती है कि वो लीडर बने, और लालू यादव जी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी लीडर बने। लेकिन लालू यादव जी ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। लालू यादव जी ने कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की लीडर बनती है तो वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा डायरेक्टली लालू यादव जी ने कहा। अब आगे हम जाते हैं। अगर आप राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी को देखोगे तो राहुल गांधी जी कभी कभी बहुत सारे चुनाव एक साथ जीत जाते हैं और कभी कभी एक साथ बहुत सारे चुनाव हार जाते हैं, और कभी कभी इतने चुनाव हार जाते हैं कि लोगों को उनकी लीडरशिप पे ही शक होने लगता है। जैसे कि अभी आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव, जो कि ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जो है, मतलब कि इंडिया अलायंस वो अपने पाले में खींच लेगी, मतलब कि वो जीत लेगी, वही चुनाव वो हार गई। यही वजह है कि इंडिया अलायंस में आवाजें उठने लगी राहुल गांधी जी के खिलाफ, और तेजस्वी यादव जी ने भी इसीलिए खुल के ये बयान दिया। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखोगे तो 2020 में बहुत ज्यादा सीटें ली थी कांग्रेस ने महागठबंधन में बिहार के असेंबली इलेक्शन में। लालू यादव जी और आरजेडी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। वहीं पे आरजेडी जो है उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। आरजेडी ने सारा का सारा ब्लेम कांग्रेस पार्टी पे लगा दिया हारने का। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को हमने इतनी ज्यादा सीटें दी, फिर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। इससे अच्छा है कि आरजेडी अकेले खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ती, तो ये दिन ना देखना पड़ता और आरजेडी सरकार बना देती, ऐसा लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी का कहना था। अब 2020 में जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की हार हुई, बहुत ही छोटे मार्जिन से हार हुई थी। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और ये सारी पार्टी आती है, वो नहीं चाहते कि ये बार भी वही हाल हो, इसीलिए उन्होंने पहले से ही कांग्रेस को कह दिया कि ये बार शायद हम इतनी सीटें नहीं देंगे, या तो अपना जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से टिकट लो। कांग्रेस बहुत बार ज्यादा सीटें लेती है लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। वैसा ही बिहार में हुआ था 2020 में। 2025 में लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी वही मिस्टेक वापस दोहराना नहीं चाहते, कांग्रेस को ज्यादा सीटें देती। अब अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगती है तो शायद आरजेडी शायद कांग्रेस को ये कह दे कि आप अकेले चुनाव लड़ो, हम लोग अकेले चुनाव लड़ लेंगे। मैं बता दूं कि आरजेडी बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है असेंबली इलेक्शन में। आरजेडी की लोकसभा में सीटें ना आती हो, लेकिन असेंबली इलेक्शन जो होता है बिहार का, उसमें आरजेडी बहुत ही अच्छी खासी सीट लाती है। यही वजह है कि आरजेडी हमेशा से ही बिहार में जब भी अपोजिशन की बात होती है या सरकार बनाने की बात होती है तो आरजेडी का नाम लिया जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है आरजेडी, वो सबसे आगे रहती है, और नीतीश कुमार की जेडीयू, ये दो पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी है बिहार की, और ये दो पार्टी पे ही पॉलिटिक्स चलती है बिहार की। इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी को भी ये पार्टी की जरूरत पड़ती ही है, मतलब कि अलायंस के लिए। अब आगे हम जाते हैं कि आगे बिहार इलेक्शन में क्या होगा, क्या इंडिया अलायंस नहीं रहेगा? तो मैं बता दूं कि बिहार में इंडिया अलायंस है ही नहीं। जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, वैसे ही बिहार में महागठबंधन है। महागठबंधन में आरजेडी आती है, कांग्रेस आती है, सीपीआईएम आती है और सीपीआई आती है, और दूसरे छोटे दल आते हैं। वहीं पे एनडीए उसके सामने। लेकिन मैं बता दूं कि जब महागठबंधन बना था तब नीतीश कुमार जी भी महागठबंधन के हिस्से थे, लेकिन उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी बिहार में महागठबंधन वैसा का वैसा रहा नीतीश कुमार जी के जाने के बाद भी। लेकिन ये बार शायद हो सकता है कि महागठबंधन में चुनाव ना लड़ा जाए, मतलब कि अलायंस में आरजेडी कांग्रेस को कह दे कि हम इतनी सीटें देंगे अगर अलायंस में चुनाव लड़ना है तो। सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी लेगी, क्योंकि आरजेडी चाहेगी कि वो सरकार में आए। अगली बार आरजेडी बहुत ही छोटे मार्जिन से, मतलब मेजोरिटी से थोड़ा ही चूक गई थी आरजेडी, और जो महागठबंधन था मतलब आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे जो छोटी पार्टियों का अलायंस था, ये बार आरजेडी वो नहीं चाहती। लालू यादव जी ने ये भी कह दिया था कि हम कांग्रेस से अलायंस तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस के साथ अलायंस हारने के लिए नहीं किया था, ऐसा लालू यादव जी ने कहा था बिहार इलेक्शन के खत्म होने के बाद। तो वही सेम चीज तेजस्वी यादव जी ने ये बार डायरेक्टली वार्निंग देके कह दी कि ये बार अगर आप ज्यादा सीट मांगोगे कांग्रेस से कहा तो आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, या तो कांग्रेस को कह दिया कि आप कम सीटें लो, लेकिन आरजेडी होगी जो कि लीडर होगी बिहार चुनाव में।
इसीलिए आरजेडी ने इंडिया अलायंस के लीडर पे, जो कि राहुल गांधी है, उन पे इशारा किया और डायरेक्टली कह दिया कि बिहार में आरजेडी ही लीड करेगी महागठबंधन के अलायंस को। इसीलिए सबको आरजेडी को ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी। ये सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का संदेश था इंडिया अलायंस के लीडर राहुल गांधी जी को। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।